राजधानी भोपाल से मिल रही है। यहां अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के चलते ये कार्रवाई हुई है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने कार्रवाई की है। मरीजों को जरूरत से अधिक दिनों तक भर्ती दिखाया गया। अस्पताल पर पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। यहाँ अल रशीद हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल में भारी अनियमितताओं का दौर जारी था। वित्तीय अनियमितताएं शामिल थीं। धोखाधड़ी के चलते यह कार्रवाई हुई है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मरीजों को जरूरत से अधिक दिनों तक हॉस्पिटल भर्ती दिखाया करता था और फिर आयुष्मान भारत योजना के जो पैसे हैं वो अपने खातों में ले लिया करता था। और इसकी शिकायत जब प्रशासन को मिली तब जांच हुई और जांच में ये बात बिल्कुल सही पाई गई और इसके चलते अब इस हॉस्पिटल का नाम आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो कैटेगरी आती है उससे हटा दिया गया है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले भी जुर्माने की कार्रवाई इस हॉस्पिटल के खिलाफ हो चुकी है। एक बार फिर से वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल मरीजों को ज्यादा दिनों तक अपने अस्पताल में भर्ती दिखाया करता था, इस वजह से ताकि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सरकार से पैसा बैंक खाते में आता है उसे हड़पा जा सके। सीधे तौर पर यह धोखाधड़ी का मामला है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई इस हॉस्पिटल के खिलाफ देखने को मिली है। खबर यह भी कि इस अस्पताल पर पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल में जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो नहीं थमी और धोखाधड़ी के चलते राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिस तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, जिसके तहत जो मरीज चाहे वो गरीब तबके के हों, मध्यम वर्गीय परिवार के हों, उनका जब अस्पताल में इलाज होता है तो एक निर्धारित राशि होती है जो उनके इलाज के लिए अस्पताल को सैंक्शन की जाती है और इसी राशि को हड़पने के लिए हम कह सकते हैं मरीजों को ज्यादा दिनों तक भर्ती ये अस्पताल दिखाया करता था। रुक कर लेंगे भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हम कह सकते हैं कि काफी बड़ी धोखाधड़ी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सामने आई है। किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल में इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा था, मरीजों को भर्ती ज्यादा दिनों तक दिखाया जा रहा था और अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है निलंबन के तहत? राजधानी भोपाल के अल रशीद जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसको देखिए आयुष्मान भारत का निरामय जो कि उन लोगों को लाभ पहुंचाता है जो गरीब तबके के हैं और 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज जो है सरकार मुहैया कराती है। लेकिन अब ऐसे में वो हॉस्पिटल भी इसमें शामिल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा कमाने के लालच में देखिए ये जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे थे। अल रशीद हॉस्पिटल की जो जानकारी स्वास्थ्य एजेंसियों को मिली है उसके तहत देखिए वो पहले तो मरीजों को भर्ती करते थे, इसके साथ साथ मरीजों को ज्यादा से ज्यादा समय तक उनको भर्ती रखा जाता था ताकि जो आयुष्मान भारत का जो पैसा उनको मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा क्लेम करवा सके। देखिए ये कोई पहला मामला उस पर नहीं है, उसके पहले भी कई प्रकार के ऐसे शिकायतें जो है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग की एजेंसियों को मिल रही थी और इसके बाद ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। देखिए इसमें दो चीजें सामने निकल कर आती है। देखिए एक तो होता है कि भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा जो भी जो योजनाएं बनाई जाती है गरीब तबके के लिए वो जमीन पर बलीभूत हो उसको लेकर के टीमें बनाई जाती हैं। और देखिए जब टीमों को शिकायत इस चीज की मिलती है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए जब शिकायत पहुंची इसके जो पूरे जो गुणवत्ता के जो कागज थे वो मंगाए गए थे, अनियमितताएं जो भी थी वो उसमें कहीं ना कहीं देखने में आई थी। और देखिए जब जो हॉस्पिटल प्रबंधन के जो लेखा है और जो मरीजों को जिस प्रकार से भर्ती किया गया, मरीजों का जो लेखा जोखा था उनको मिलाया गया कि आखिर मरीज के अगर कोई भर्ती जिस दिन हुआ है उसका इलाज आधार पर किया गया, आधार क्या था, क्या बीमारी थी, कितने दिन तक उसको रखा जा सकता है, मरीज की परिस्थितियां किस प्रकार से थी, सभी तमाम चीजों को कहीं ना कहीं देखिए संज्ञान में लिया गया, दोनों ही चीजों को मिलाया गया। लेकिन जब उसमें लापरवाही देखी गई तो गंभीर अनियमितताओं से धोखाधड़ी का जो कारण जो है इसको अब इसका जो आयुष्मान भारत के तहत उसको हटा दिया गया। लेकिन इसके पहले भी देखिए गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी जिसके बाद करीब उनके ऊपर 60,000 से ज्यादा का जो जुर्माना राशि था वो भी लगाया गया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब इसकी और ज्यादा गहन जांच करेगी। अगर गहन जांच के बाद भी अगर इसमें कई अपराध पाए जाते हैं, इस प्रकार के दोष पाए जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आयुष्मान भारत के तहत उनको हटाया गया है,
जबकि इससे जुड़ी तमाम जो भी सुविधाएं जो उस हॉस्पिटल को मिल रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध जो लगाया जा सकता है। तो समझिए कि कितना गंभीर मामला है। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो उनकी कोशिश ये होती है कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। लोगों यही कहीं ना कहीं भारत आयुष्मान भारत की जो जी की गई थी, उसको वजह से ही नींव पूरी रखी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसे हॉस्पिटल जो हैं उनका बिल्कुल, हम पैसा कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है और इसके चलते जो दूसरे हॉस्पिटल उनको भी एक बड़ा संदेश गया कि इस तरह की अगर धोखाधड़ी होगी उनके माध्यम से तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कठोर कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, हमसे इस खबर पर जुड़कर तमाम जानकारी देने के लिए।